नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषिता वनी, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ठगी कई प्रकार की होती है। ठगी माने लूट। कोई ज्वेलरी में नकली सोना मिलाकर ठगी मचा रहा है, तो कोई चांद पर जमीन बेचकर। लेकिन आज मैं आपको ऐसे शख्स से मिलाऊंगा जिन्होंने चांद पर जमीन खरीदी है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। कोई नकली मोबाइल बेचकर ठगी मचा रहा है, तो कोई दूसरों के गाने बेचकर। हम चोर हैं, मेरे रूल्स कोई नहीं तोड़ सकता, मैं भी नहीं। ठगी मचाने के, लूटने के बहुत तरीके हैं, लेकिन मैं पिछले कुछ टाइम से ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि एजुकेशन वाले मार्केट में ठगी मचाने का नया तरीका आया है, जिसका नाम है रिलेटेबल ठगी। इसमें आपको अपने आप से रिलेट करा के, इमोशनल करके चीजें, सामान या फिर कोर्स बेचा जाता है, वो भी बड़े प्यार से। यहाँ रिलेट कराने के बहुत तरीके हैं डांसर स्टूडेंट्स के लिए। ओहो, मैम तो मेरी तरह डांसर है, मैं तो रिलेट हो गया। ओ शिट, अब मुझे 5000 का कोर्स लेना ही पड़ेगा। 3 weeks later. ये मैडम डांस क्यों नहीं कर रही? मैंने तो डांस देखने के लिए पैसे भरे थे। मैडम डांस तो करो, इसलिए फीस भरी थी। हाँ, आया। क्या मतलब तुम्हारा कट गया? रिलेट कराने के और भी तरीके हैं, बचपन से सिंगल बच्चों के लिए। तो यानी कि 1/4 × 4 यानी कि 1। तो बेबी। ओहो, मैम तो किसी भी बच्चे को बेबी बोल देती है। इस कोर्स में शायद मैम मेरे को ही बेबी बोल दे। अब तो मुझे इस 10,000 के लिंक पर क्लिक करना ही पड़ेगा। ये फंस गया। आवारा बच्चों के लिए। बार बार स्पैम किया जा रहा है, मेरे पापा से शादी करेंगी। हिंदी वाली सुशीला मैडम तो ऐसी बातों पर डंडे मारती है, लेकिन इस कोर्स में तो मैडम ऐसी बातों पर हंसती है। हम जैसे बच्चों पर भी कोई ध्यान दे रहा है। ओ शिट, मैं तो रिलेट कर गया। ये फंस गया। फटाफट पापा के फोन से मैं 10,000 का कोर्स ले लेता हूँ। प्रैंक हो गया आपके साथ। हारे हुए बच्चों के लिए। ना पढ़े सर, क्यों नहीं पढ़ोगे सर? इन्फॉर्मेशन इज एंजॉयमेंट, एजुकेशन इज एंजॉयमेंट। आप क्यों मजबूरी में पढ़ रहे हो सर? जी हाँ सर, आपने तो मुझे जीने की वजह ही दे दी। हमने गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड तो नहीं है, हम क्या तब नहीं बता पाएंगे। तो क्या हुआ, आपकी बातों का यूपीएससी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं फ्री इंसान आपके फ्री के ज्ञान से रिलेट कर गया। तो आपका कोर्स ले ही रहा हूँ, बस आगे से थोड़ी कम फेंकना। एक दिन क्या हुआ, घोड़ा भाग गया। This is not okay. This needs to stop now. रातों रात सक्सेस चाहने वाले बच्चे। बिल्कुल सही सुना। एक दिन में 4000 घंटे का वॉच टाइम ही नहीं, एक दिन में 1000 सब्सक्राइबर्स भी पॉसिबल है। बंटी तो तो दोस्तों, एजुकेशन वाली फील्ड में एक नया सिस्टम आ गया है, रिलेटेबल होकर बच्चों का काटना। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली फर्जी कॉमेडी करके, 2 नंबरी बातें करके, बच्चों के फर्जी कमेंट पर अच्छे से रिएक्ट करके, इस तरह की वीडियोस की क्लिप्स काट कर सोशल मीडिया पर खूब डाली जाती है और बढ़िया बच्चों को खींचा जाता है कि देखो देखो, हमारे यहाँ पढ़ाई के साथ वो बातें भी होती है। बच्चों को भी लगता है अब तो इसी कोचिंग में जाएंगे। जाना पड़ेगा। लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और जो हाइपर एड्स हमें इन कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर्स के हमें सोशल मीडिया पर देखने को मिलते हैं, वो एड्स, वो टीचर्स, वो इंस्टीट्यूट असल में इतने रियल नहीं होते जितने हम सोचते हैं, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इन सब चीजों के पीछे की रियलिटी सच में छुपाता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आजकल सभी इंस्टीट्यूट्स के कुछ टीचर्स की वीडियोस वायरल जा रही है? अरे भाई साहब, इतना वायरल तो आजकल विराट कोहली का कमरा नहीं हो रहा, इतना इन टीचर्स का फालतू ज्ञान वायरल हो रहा है। 3 क्विंटिलियन लीटर्स ऑफ वाटर, लेकिन फिर भी लोगों को प्यार में डूबना है। बहुत सिंपल सी बात है कि कोई प्लेटफॉर्म, कोई इंस्टीट्यूट, कोई कोचिंग क्यों चाहेगा कि उनके टीचर की कोई वीडियो इंटरनेट पर है जिसमें उनकी मैम बच्चों को बेबी बोल रही है? कोई इंस्टीट्यूट क्यों चाहेगा कि उनके टीचर की वीडियो इंटरनेट पर रहे जिसमें वो बच्चों के गलत क्वेश्चन पर हंसती है? इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स है, रातों रात इंटरनेट से ये क्लिप्स गायब करा सकते हैं। लेकिन क्यों अलग अलग तरह की क्लिप्स आज भी इंटरनेट पर मौजूद है, जिनमें टीचर्स पढ़ाई से कोसों दूर की फर्जी बातें करते हैं? कोई एक ही टीचर बार बार हमारे सामने आ रहा है अपनी नई नई कहानियां लेकर, कुछ तो गड़बड़ है। ऐसे ही MBA चाय वाले का सीन था। उस इंसान ने अपनी चाय नहीं खुद को बेचा है। सोशल मीडिया पर MBA चाय वाले की रील्स भरी पड़ी थी। उसने थोड़े दिन धंधे की बात की, फिर ऐसी बकवास फैलने लगा। आप अगर सीधे सीधे चलोगे ना बॉस, तो कोई आपको नहीं पूछेगा, क्योंकि लाखों लोग मेकअप कर रहे पूरे देश में। Am I right or wrong? लाखों लोग जो चाय बेच रहे हैं, Am I right or wrong? हमारी चाय में कोई खासियत नहीं है। और देख लो, MBA चाय वाले का बहुत बड़ा नाम है। देखिए, गड़बड़ ऐसा ये नहीं है कि ये लोग बुरे हैं या फिर ये टीचर्स बुरे हैं, इनको नॉलेज नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये मत भूलना कि इन इंस्टीट्यूट्स को आपकी बिल्कुल नहीं पड़ी है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, किसी को कुछ नहीं पड़ी होती कि आपकी पढ़ाई क्या चल रही है, आपकी हेल्थ कैसी है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। फीस भर दी, भाड़ में जाओ। हाँ, अगर आपकी रैंक आ रही है तो ये आपको बाप भी बना लेते हैं, और कभी कभी तो स्टूडेंट्स इन्हें। जब मैंने ग्रेविटी ज्वाइन करा
तो मेरे को बहुत सारा नया कंटेंट पढ़ने को मिला और फिर ऐसे भी कुछ चीज़ें मिली जो मैंने पहले नहीं पढ़ा हुआ। मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा आप ग्रेविटी क्लासेस ज्वाइन कीजिए। ओह, टॉपर ने कहा है, ठीक है, ग्रेविटी में पढ़ना है। एलन का जो सिस्टम है, यहाँ के जो स्टडी मटेरियल है, इन सब के वजह से ही आज मैं रैंक 1 हो पाया हूँ। अच्छा, एलन में पढ़ना है। 6.5 hours later. I am Sohaib Aftab, enrolled in Akash DLP. The study material was amazing. 6.5 hours later. My name is Sohaib Aftab. मैंने E2 इंडिया के ऑनलाइन लेक्चर्स YouTube पे पहले देखे थे और फिर मैंने उनका ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया। 6.5 hours later. This is because I took help from Sri Chaitanya. Online classes, online doubt classes, their tests. अरे मुझे चक्कर आने लग गया। अरे बस कर भाई शोएब, फर्स्ट रैंक आई है, मानता हूँ तो बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जनता गधी है। 5 इंस्टीट्यूट में पढ़कर कोई फर्स्ट रैंक लाने लग गया तो फिर हो गई पढ़ाई। और भरेगा कौन 5 लाख रुपए? 40 लाख और वो भी 3 दिन में। बाबा 3 दिन तो बहुत कम टाइम है, कम से कम 30 साल का तो टाइम दे रही। अब देख लो कोचिंग इंस्टीट्यूट की पावर। अब शोएब की बात सुनकर आप किस इंस्टीट्यूट में जाएंगे? कोचिंग इंस्टीट्यूट जब टॉपर बच्चों को लाखों में करोड़ों में अपने इंस्टीट्यूट की तारीफ करवा सकते हैं, तो आप तो अभी इनकी झूठी झूठी कहानियों में ही जी रहे हैं। इनकी सच्चाई से तो हम अभी कोसों दूर है। अगर इन इंस्टीट्यूट्स में थोड़ी सी मोरल वैल्यू होती तो ये 6th क्लास से ही थोड़ी जेई नीट इनकी तैयारी शुरू करवा देते। ये तो 6th क्लास के बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाने को तैयार बैठे हैं, कोर्स निकाले बैठे हैं। इनको अगर आपकी पढ़ी होती, हमारी पढ़ी होती, तो साफ साफ बोलते कि भैया अपने बच्चों को 11वीं में लाना, 10वीं में लाना, 12वीं में लाना। अभी ये उम्र नहीं है इतने प्रेशर झेलने की। मगर सच तो यही है, इनको अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना है। गुड मॉर्निंग सर। हाय, गुड मॉर्निंग सर। मुझे इंजीनियरिंग के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी थी और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दूँ। वेरी गुड, ये बहुत अच्छा डिसीजन है आपका। अगर अभी आप इस कंपटीशन में घुस जाएंगे तो सही रहेगा। ऑलरेडी आप लेट हैं। हमारे पास यहाँ 4th क्लास तक के बच्चे हैं, बट कोई नहीं, हम आपको इंजीनियर बनाएंगे। जी सर। फटाफट जाकर आप डेमो क्लासेस लगा लीजिए, देखिए आपको एनवायरनमेंट कैसा लगता है। जी सर, मैं जाता हूँ डेमो क्लास लगाने। ओके। A few minutes later. लगता है गलत क्लास में घुस गया। क्लास तो यही है। सर मे कम इन? लेकिन मैं तो पढ़ने आया था। लेकिन हम टीचर की एक रील देखकर अलग अलग इंस्टीट्यूट्स को लाखों रुपए देने को तैयार हो जाते हैं। हर एक कोचिंग का एक पीक आता है। एलन, रेजोनेंस, बंसल, ये सब अपने टाइम में राजा रहे हैं और एलन वाले खुद को डॉन भी बता चुके हैं। डॉन हूं मैं, फील्ड का डॉन हूं मैं, फील्ड का डॉन हूं मैं। अब थोड़ा थोड़ा मोमेंटम शिफ्ट होने लगा है। फिजिक्स वाला का बोलबाला है। बच्चों को अभी फिजिक्स वाला बहुत पसंद है, क्योंकि बच्चे अब इनकी क्लासेस में अप्लाइड साइंस पढ़ते हैं। ये लोग सिर्फ फॉर्मूला नहीं बताते, पूरे टीचर्स एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं, तो बच्चों को अच्छा लगता है। और ऐसा नहीं है कि एलन सिर्फ पैसे लूटता है, एलन हर साल टॉपर देता है। बस अपने दिमाग को भ्रमित होने से बचाना है। इनकी रील देखकर पागल नहीं होना है। दिमाग में ध्यान यही रखना है कि ये बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, इसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर्स द्वारा फंडिंग की जाती है। लास्ट में पैसा तो हमसे ही निकलेगा। अभी भी लेटेस्ट फाइट चल रही है। अमन दत्तरवाल सर और अलख पांडे सर के बीच में एक बड़ी फाइट चल रही है। पहले ही बता दूं मैं तो अपनी तरफ से कि इनमें से देवता देखो कोई नहीं है, सबकी अपनी अपनी साइड की कहानियां हैं। अब अमन दत्तरवाल सर को प्रॉब्लम है कि उनके टीचर्स को फिजिक्स वाला लेकर भाग गया। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? कोटा में तो हर साल स्टाफ स्विच करते ही करते हैं। कभी ना कभी ऐसी न्यूज आती ही है कि रेजोनेंस के टीचर सारे वाइब्रेंट में चले गए, वाइब्रेंट के रेजोनेंस में आ गए, रेजोनेंस के एलन में चले गए, एलन के टीचरों ने खुद का इंस्टीट्यूट खोल लिया। तो इसमें नया क्या है? नया ये है कि अमन दत्तरवाल सर के टीचर्स बिना नोटिस पीरियड सर्व करे वहां से छोड़कर गए हैं। और उससे बड़ी बात यह है कि अमन दत्तरवाल और अलख पांडे सर दोनों का बॉन्ड पहले तो बहुत बढ़िया दिखता था। प्लस कुछ टाइम पहले फिजिक्स वाला के अलख पांडे सर खुद बहुत दुखी थे, क्योंकि उनके कुछ टीचर्स कोई बड़ा इंस्टीट्यूट लेकर चला गया था। इस चीज पर उन्होंने उस टाइम बहुत रिएक्ट किया था और पूरे इंटरनेट पर अलख पांडे सर को खूब सपोर्ट मिला था। तो क्या वही सेम अब अलख पांडे सर ने कर दिया है? नहीं पता। अपनी अपनी स्टोरी सबको पता है, अब किसी को नहीं पता कि कौन सही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फिजिक्स वाला खराब है या फिर अमन दत्तरवाल सर सही है। भले ही वो मेरे फैन रहे हो, भले ही मैंने अपने साथ उनको फोटो लेने दी हो।
अमन दत्तरवाल सर एक बार मेरे कॉलेज में आए थे, मेरे को तब पता नहीं था ये कौन है, लेकिन सब लोग फोटो खिंचवा रहे थे तो मैंने भी दूर से फोटो ले ली, क्या पता ये कभी फेमस हो जाए। उससे मेरा क्या फायदा हुआ, मुझे क्या मिला। चलो कोई नहीं, आज आ गई फोटो काम, मैं और मेरे क्लोज फ्रेंड अमन दत्तरवाल सर। अब यूट्यूब भरा पड़ा है, लगातार टीचर्स अपनी अपनी साइट डाल रहे हैं। कोई कह रहा है अलख पांडे सही है, कौन कह रहा है कि अमन दत्तरवाल सर सही है, कोई कह रहा है हम तो घर बैठ जाएंगे, कोई कह रहा है कि हमारे तो पेरेंट्स बीमार है। ये जो नए कोचिंग है, नए इंस्टीट्यूट्स है, नो डाउट ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में रेवोल्यूशन लाए हैं, लेकिन इन सब चीजों के बीच में फिर ये चीज एक्सपोज होती है कि कोचिंग वालों को बच्चों की बिल्कुल नहीं पड़ी है। ठीक है, आपको टीचर्स लेने हैं दूसरे इंस्टीट्यूट से, लेकिन अगर वो टीचर बिना कोर्स पूरा किया आपके इंस्टीट्यूट में आएगा तो उस कोर्स के बच्चों का क्या होगा? जिन्होंने वो कोर्स इसलिए लिया था क्योंकि उन्हें उस पर्टिकुलर टीचर से पढ़ना था, तो बच्चों के लिए वो कॉन्सेप्ट गया। ठीक है, वो आपके इंस्टीट्यूट के बच्चे नहीं है, तो फिर ये ड्रामा मत करना कि हमें तो भारत के बच्चों की बहुत पड़ी है। ये बात किसी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के लिए नहीं है, ये बात सभी इंस्टीट्यूट्स के लिए है। जो इंस्टीट्यूट अपने आप को मसीहा बताते हैं वो दूसरे इंस्टीट्यूट के बच्चों के लिए बहुत बड़ी परेशानी ही है। सबको बढ़िया पैसे छापने हैं, लेकिन बच्चों की मेंटल हेल्थ का क्या? कोचिंग इंस्टीट्यूट बार बार आपको हमेशा सक्सेस का सपना दिखाते हैं, सक्सेसफुल होने पर इतना जोर देते हैं कि जब वो सपना टूटता है तो बच्चे खुद टूट जाते हैं। लेकिन कोई इंस्टीट्यूट ये नहीं बताता कि आप फेल हो जाओगे तो उसके बाद क्या ऑप्शन है। आपका तो कोर्स पूरा हो गया, लेकिन उस बच्चे का क्या जो उसके साथ वाले IIT में जा रहे हैं, कोई IIM में जा रहा है, किसी का UPSC में हो गया क्योंकि उसने तो बड़े बड़े सपने देख लिए थे। कोटा में हर साल 15, 20, 25 सुसाइड करते हैं और कितने केस तो रजिस्टर नहीं होते। बच्चों के मेंटल स्ट्रेस की किसी को नहीं पड़ी, बस सब अपने अपने टीचर्स का रोना रो रहे हैं। और UPSC वाले दिल्ली में कितने सुसाइड करते हैं, बाकी तैयारी वाले। भारत में 2021 में 13,000 से ज़्यादा बच्चों ने सुसाइड किया है जो स्टूडेंट्स हैं। कुछ बच्चों को लगता है कि इतने पैसे फीस में देने के बाद हम घर वालों को क्या मुंह दिखाएंगे। और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वालों की फीस मोनोपोली भी बहुत भयंकर है। ये तो बढ़िया जब से ऑनलाइन ये अनअकैडमी, बायजूस, ये फिजिक्स वाला या यूट्यूब पर जो क्लासेस चलती है ये आए हैं, तब से ये फीस वाली मोनोपोली कम हुई है, वरना पहले 1.5 लाख से कम तो इनका कोई कोर्स ही नहीं था। देखो सच है कि हर कोई ये फीस पे नहीं कर सकता, अब ये धंधा नहीं तो और क्या है। हमारे यहाँ शहर में भाटी आश्रम है जहाँ RS की प्रिपरेशन होती है, महीने के 300, 400, 500 रुपए ऐसी कुछ फीस है यहाँ। मतलब यहाँ जो तैयारी कर रहा है उस बच्चे पर खर्चे का कोई प्रेशर ही नहीं है। और आप देख लीजिए बिना प्रेशर के A1 रिजल्ट यहाँ से निकल रहा है। और यार IIT, SSC, नीट, SAT, CAT इनके अलावा भी बहुत दुनिया है और लोग इस दुनिया में बहुत खुश हैं। तो जरूरी नहीं है कि जहाँ सारी दुनिया भाग रही है हम भी वहीं भागे। हाँ, अगर आपका पैशन है तैयारी जरूर कीजिए, लेकिन अगर सक्सेसफुल नहीं हो रहे तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस अपनी आंखें खोल के रखो। भारत में शिक्षक का स्थान प्राचीन काल से ऊंचा रहा है। गुरुकुल से लेकर आज तक बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में गुरु के बिना शिक्षा कभी पूरी तरह अर्जित की ही नहीं जाती। लेकिन बस ये समझो कि शिक्षक कौन है और बिजनेसमैन कौन। फीस के चक्कर में कोई ज्ञान बांट रहा है, कोई नाच रहा है, कोई डबल मीनिंग बातें कर रहा है, लेकिन आप लिस्ट उठाकर देख लीजिए, जो रिजल्ट दे रहे हैं वो इतना नहीं बज रहे, चुपचाप शांति से रिजल्ट निकाल रहे हैं। तो दोस्तों, जो कोचिंग माफिया है उनसे बचने की जरूरत है, इनकी रियलिटी को एक्सपोज करने की जरूरत है। आपको जो करंट कंट्रोवर्सी चल रही है उसमें क्या लगता है, कौन सही है कौन गलत, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।